नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और अब वक्त है तरकश का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर। पहुंचेंगे खबरों की तह तक, तो चलिए शुरुआत करते हैं तरकश तीर खबरों के। मध्य प्रदेश, जहां शांति व्यवस्था कायम थी, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे अशांति का माहौल बन गया। तरकश में बात करेंगे शाजापुर के मक्सी की, जहां एक मामूली विवाद ने ऐसा रूप लिया जिसमें लोगों की जान पर बन आई। विवाद इतना बढ़ा कि बात पथराव और फायरिंग पर आ गई। लेकिन क्यों, रिपोर्ट में आप देखिए। बीते कुछ दिनों से शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से अशांति की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश में एक के बाद एक हिंसा की वारदात हो रही है। बुधवार देर रात शाजापुर जिले के मक्सी में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते फायरिंग और पथराव की घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। मक्सी से कुछ घटना की खबर आई थी, जिसके बाद आकस्मिक बहुत सारे केस जिला अस्पताल शाजापुर में आए। 8 केसेस मक्सी से यहाँ पर रिफर होकर आए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और बाकी को यहाँ से हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया। विवाद की सूचना मिलते ही मक्सी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पूरे मक्सी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे मक्सी में तैनात हो गए। मक्सी में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और उसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीबद्ध कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन कमिश्नर और आईजी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कलेक्टर, एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मक्सी में धारा 163 लगा दी गई है। साथ ही पूरे कस्बे में अब 4 जिलों और उज्जैन संभाग के पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए और जो इंजर्ड लोग थे उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ, क्योंकि दो पक्षों का विवाद था। ये इसका कोई अन्य स्वरूप ना हो जाए, कोई एक बड़े स्तर पे या पूरे टाउन में या पूरे शहर में ये चीज़ ना हो, तो उसको कंटेन कर लिया गया है। एक तरफ पुलिस प्रशासन ने सीएम के निर्देश पर कस्बे में बनी तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पा लिया है, तो वहीं विपक्ष इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो बीजेपी इस विवाद में देश विरोधी ताकतों के होने की बात कहते हुए कांग्रेस पर उनके साथ खड़े होने का आरोप लगा रही है। शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब हिंसा का हब बन चुका है। चाहे वो बालिकाओं के साथ हिंसा हो, चाहे संप्रदायों में हिंसा हो, ये इस तरह के तनाव पैदा होना मैं समझता हूँ एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है। मंदसौर के बाद अब मक्सी में इस तरह के 2 गुटों में झगड़ा होना, जिसमें मारे जाने की भी खबर है और घायल होने की भी खबर है। शाजापुर के अंदर मक्सी में इस प्रकार की घटना, दुर्घटना, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार के बहाने देते हैं और दुर्भाग्य की कांग्रेस इनके साथ खड़ी होती है। शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता और तत्परता से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं बचेंगे। इस बीच मक्सी पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष पतिमोहन पटेल के साथ महेंद्र पटेल और अन्य आरोपियों पर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और जो भी एफआईआर हो रही है
उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। अलग अलग एफआईआर है, इसमें अलग अलग मामलों में अलग अलग एफआईआर है, तो उसका विशेष जानकारी दे सकते हैं। और शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में शहर में आदेश जारी किए हैं, उसका भी पालन करा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर भले ही काबू पा लिया, लेकिन मक्सी में अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और पूरे कस्बे में दहशत का माहौल है और ये माहौल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के मक्सी में हुए विवाद के बाद पुलिस ने तमाम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन विवाद में युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। तो मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए समय रहते कार्रवाई नहीं करने की बात कही और गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। छोटे बच्चों की गोली चलाई है, 8-9 साल के। अरे हमारा सबर देख लो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 8-9 साल के प्रशासन खाली घूम रहे हैं उनके लिए। खाली घूम रहे हैं। अभी क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि हमारे भाई को वहाँ जमानत मिले और हम ये हम उठा के ले जाए और जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। नीचे करो माइक भैया। हो और हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बाकी हमको कानूनी लड़ी लड़ लेंगे। तो बिल्कुल देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी परिजनों की ओर से स्थानीय लोगों की ओर से शुरू कर दी गई है, लेकिन बाद में पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने मृतक का जनाजा भी निकाला है। के दौरान कल एक युवक की मौत हो गई थी और मौत के बाद उसका शव मक्सी में आया गया और उसका जनाजा जो है वो अब निकाला जा रहा है। शुरुआत में बताया गया था कि परिजनों ने मांग की गई थी कि जो युवक है जो जेल में बंद है उसको बाहर निकाला जाए और जो आरोपी है उसको पहले अंदर किया जाए, तभी जनाजा निकाला जाएगा। परंतु उसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद जो है जनाजा को अब यहाँ से निकाल दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मक्सी से, कि मक्सी के ग्राउंड से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मृतक के जनाजे को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। उनकी पूरी रीति रिवाज के तहत, मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के तहत जनाजे को निकाला जा रहा है और ये वही युवक का जनाजा है जिसकी मौत कल हो गई थी। कल बताना चाहेंगे कि मक्सी में ही यहाँ पर बंदूक गोलीबारी हुई थी, तलवार चली थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर युवक की मौत हो गई थी। तभी से जो है मक्सी में धारा 163 लगा दी गई है। तमाम जो व्यावसायिक दुकानें हैं, संगठन हैं, उनको यहाँ पर बंद रखा गया है। तमाम जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस की पूरी यहाँ पर मुस्तैदी यहाँ पर कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती यहाँ पर है और लगातार जो है लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनज़र जनाजे को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो चूँकि ये जनाजा है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ले जाया जा रहा है। पहले परिजनों ने निकालने से मना कर दिया था, परंतु पुलिस की समझाइश के बाद ये जनाजा निकाला गया। जी मीडिया के लिए मक्सी से कैमरा पर्सन मनीष मक्कर के साथ शिवमोहन शर्मा।